दिल्ली डूबी या डुबाई गई, इस पर सियासत हो सकती है, लेकिन अब सियासत इस बात पर भी है कि आखिर दिल्ली को डूबने से बचाने के लिए एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग थी वो हुई या नहीं। दरअसल मीटिंग 2 बार हुई है, ऐसा कहना आम आदमी पार्टी का, लेकिन पूर्व मिनिस्टर और दिल्ली कांग्रेस के सीनियर नेता अरविंदर सिंह लवली साफ तौर पर कह रहे हैं मीटिंग हुई या नहीं हुई। इस बात को लेकर के आपका कहना है एक बार भी मीटिंग नहीं हुई, आधार कह सकते हैं? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ एक बार भी मीटिंग हुई। आपने खुद कहा और आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि एक बारी सिसोदिया जी ने मीटिंग ली और एक बारी आतिशी जी ने। वो दोनों मुख्यमंत्री हैं। उस एपेक्स कमेटी का स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है कि उसका चेयरमैन मुख्यमंत्री है, मिनिस्टर जो है वो सब कमेटी का है। तो इसलिए मीटिंग सब कमेटी की हुई है 8 साल में 2 साल भी। मेन कमेटी की मीटिंग तो वो ऑथराइज ही नहीं है बुलाने के लिए। चीफ मिनिस्टर कौन बुलाता है? तो होम मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन है, उसका तो चेयरमैन ही चीफ मिनिस्टर है। सब कमेटी का चेयरमैन जो है वो मिनिस्टर कंसर्न होता है। मैं खुद यूडी मिनिस्टर रहा हूं, मैं सब कमेटी का चेयरमैन रहा हूं। तो मैंने आपको जैसा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एपेक्स कमेटी में दिल्ली की तमाम एजेंसियां, चाहे वो डीडीए हो, दिल्ली पुलिस हो, एमसीडी हो, पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट हो, सबके चीफ उसमें मेंबर होते हैं। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेज, अब आर्म्ड फोर्सेज को तो दिल्ली गवर्नमेंट डायरेक्शन नहीं दे सकती, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्ट्रक्चररी बॉडी बनाई है जिसमें दिल्ली के जो चीफ है आर्म्ड फोर्सेज के वो भी मेंबर होते हैं। यूपी इरिगेशन वाले भी, हरियाणा इरिगेशन वाले भी उसके मेंबर होते हैं। दिल्ली का इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट उसका नोडल ऑफिसर होता है। तो अब इनमें आपस में अगर इन्होंने रेगुलर मीटिंग बुलाई होती तो फिर यहाँ तो अगर इनको इतनी कॉन्फिडेंस है अपने दोनों मिनिस्टरों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि जिनको मीटिंग लेने के बाद भी इस बात की फुर्सत नहीं आई कि बैराज के गेट चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो मीटिंग और किस चीज की लेनी है इन्होंने? कोई चाय कॉफी पीने के लिए मीटिंग थोड़ा लेनी है। मीटिंग तो फ्लड की तैयारियों के लिए ले। आज दिल्ली में एक आदमी ढूंढ के बता दो जो कहे कि किसी नाले का डिसिल्ट हुआ है। दिल्ली में इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट को डिसबैंड पे ला दिया इन्होंने। जिसका काम फ्लड और इरिगेशन का काम करना है, सिल्ट निकालना है, उनको इन्होंने अनऑथराइज्ड कॉलोनी में सड़कें बनाने के काम में लगा दिया। तो वो डिपार्टमेंट ही नहीं काम कर रहा। उसमें पूछ लीजिए कितनी भर्ती हुई है। और मैं तो दूसरा प्रश्न इनसे ये करना चाहता हूं कि ये कह रहे 437 कंसल्टेंट, वो कैसी कंसल्टेंसी दे रहे थे कि दिल्ली डूब गई, जो इनको ये भी नहीं बता रहे कि आपको एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाना जरूरी है। इवन जब दिल्ली में ड्रॉट होती थी तब भी हम फ्लड की तैयारी करके रखते थे। ठीक है, यानी आपका कहना है कि सब कमेटी की मीटिंग हुई, एपेक्स की नहीं हुई, यही वजह है कि नहीं, मुझे तो उस पर भी डाउट है कि हुई कि नहीं हुई। पर अगर ये जो कह रहे हैं, क्योंकि ये ऑथराइज ही नहीं है उस एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाने के लिए, तो चीफ मिनिस्टर ऑथराइज है, चीफ मिनिस्टर हेड करता है उसको, उसकी नोटिफिकेशन चीफ मिनिस्टर ऑफिस से निकलेगी, तो ये कैसे बुला सकते हैं? तो ये थे अरविंदर सिंह लवली। 8 साल में 2 दफा इन्होंने मीटिंग बुला दी। इनकी बहुत मेहरबानी, दिल्ली के लोग इनके एहसानमंद रहेंगे कि इनको 8 साल में 2 बारी मीटिंग बुलाने का मौका मिल पाया। चलिए, तो ये थे अरविंदर सिंह लवली जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मीटिंग अगर बुलाई होती तो दिल्ली कोई हालत नहीं देखनी पड़ती।